जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-2024 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में निर्मला सीतारमण ने भारत की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी अहम बातें बताए। नीट पेपर लीक मामले पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर घेरा है। वहीं इस मामले में विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सिर्फ बिहार से पेपर लीक की खबर थी और वहां सीबीआई जांच कर रही है। वहीं अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उनके बयान पर पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संसद में नीट पेपर लीक मामले पर दिए गए बयान पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, अगर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा बयान दिया है जिसके जरिए वह लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो मेरा मानना है कि यह एक असंवेदनशील बयान है और यह उन लाखों छात्रों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जिसका भविष्य खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपना नाम लिखने के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राह पर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार भी इसी तरह का फैसला दे चुकी है। लेकिन आज एमपी सरकार ने भी अपना रुख साफ कर लिया है। संसद के दोनों सदनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाने के बीच सरकार ने 2012 में तैयार एक अंतर मंत्रालय समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। कांवड़िया मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार का नाम लिए बगैर ही बड़ा हमला बोला है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को ही बीजेपी के राज्य सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि छत्रपति शिवाजी और अर्जुन की तरह सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान रखना है, एक बार फिर से महायुति की सरकार बनती है। आम आदमी पार्टी आप ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले भोजनालय खान पान की दुकानों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश सरकारों के कथित दलित विरोधी आदेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतिम रोक पर सोमवार को ही स्वागत करते हुए शीर्ष अदालत को धन्यवाद दिया। मोदी सरकार ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर दिए अपने लिखित जवाब, कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से विशेष राज्य के दर्जे पर फाइनल जवाब आने के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सांसद शरद पवार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने सरकारी गेस्ट हाउस शहादी में प्रवेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। बता दें कि इसी साल अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के मध्य कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लंबी पाबंदी हटाने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए संसद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया तथा कहा कि संसद किसी दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। नीट पेपर लीक मामले पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच तीखा वार पलटवार देखने को मिला। धर्मेंद्र प्रधान नेता विपक्ष के एक तंज से बेहद खफा हो गए। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया। जदयू सरकार रामप्रीत मंडल ने सवाल के जवाब में
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि मार्च 2012 में अंतर मंत्रालय समूह ने बताया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद के मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी का मामला नहीं बनता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की जीत को चुनौती देने वाली आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति PS अरोड़ा ने कहा, याचिका में बहुत सारी गलतियां हैं, पहले उसे ठीक करें और एक संशोधित याचिका दायर करें। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के राज्य सरकारों के आदेशों पर अंतिम रोक लगाए जाने पर कहा है, मैंने भी सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए सरकारों द्वारा ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े एक मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने इस मामले में VRS नेता के कविता के खिलाफ CBI द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और इन्हें 26 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने पर कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, अब इस्तीफा दे। उन्होंने कहा, हम विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। केंद्र के मुताबिक बिहार विशेष राज्य के लिए जरूरी मानदंडों को पूरा नहीं करता है।